ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ का तो हमें डायरेक्ट ही मिलेगा और कुछ का हमें इनडायरेक्ट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए फार्मूला आना जरूरी है। क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूले को भी अपन डिस्कस करते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 2x + 5। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू में dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है बेटा। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉब्लम दिख रही है। एक तो साइन का एंगल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और दूसरा यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है, तो दोनों चीजें हमें एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत डिटेल्स में इसको करके बता रहा हूँ। सबसे पहला काम ये है कि आप इस 2x + 5 को t सपोज कर दो बेटा। लेट 2x + 5 = t, ये आपने मान लिया। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 × 1, 5 का 0 = हो जाएगा dt/dx। dx को आप इधर ला दोगे तो dx = dt और 2 को नीचे भेज दो बेटा, तो ये 2 हो गया। मतलब dx इधर पे हमें dt/2 लिखना है, 2x + 5 के प्लेस पे हमें t लिखना है। तो ये आपको मिल गया साइन स्क्वायर t × dt/2, ये ऐसा मिल गया। ठीक है बेटा, अब इसको 2 को मैं इधर लेके आ जाता हूं। 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t इंटू में dt। और साइन स्क्वायर t को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। एक दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। सिंस cos 2x = होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी होती है बेटा cos 2x की साइन के फॉर्म में। इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x = 1 और cos 2x उधर भेज दो तो माइनस का cos ऑफ 2x, ये ऐसा बन जाएगा। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x होल अपान में 2, ये ऐसा आ गया। तो देखो बेटा साइन स्क्वायर t के प्लेस पे इसके फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रेशन 1 - cos ऑफ 2t, ये t के फॉर्म में है तो 2t लिखना पड़ेगा, अपान में 2 इंटू में dt। अब ये जो 2 है इधर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और इसका इंटीग्रेट कर दें तो 1 का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन बेटा t के रिस्पेक्ट में, तो t मिल गया माइनस cos 2t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो cos t का sin t होता है, तो ये हो जाएगा sin 2t, क्योंकि यहाँ पे 2t है और इसके अपान में फिर 2t को डिफरेंशिएट करके रखना होगा, तो 2t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और प्लस में c। अब ये हो गया 1/4 इंटू t के प्लेस पे फिर आप ये रख दो, तो 2x + 5 माइनस 1/2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू t के प्लेस पे फिर यही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 5 और प्लस में c। तो एक तो आंसर ऐसे छोड़ सकते हो आप, और नहीं तो 1/4 का भी इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे भी ये आंसर छोड़ा जा सकता है, यही आंसर हो सकता है। इसका एक आंसर आपकी बुक में ये 5 को रिमूव करके भी दिया जा सकता है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 1/4 का इसमें इंटू करेंगे तो x/2 हो जाएगा बेटा, x/2 क्योंकि 2 से कट जाएगा, प्लस इसका जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 माइनस 1/2 का 1/4 में इंटू करेंगे तो 1/8 इंटू साइन ऑफ 2 × 2x + 5 बन जाएगा प्लस का c। ठीक है बेटा, लेकिन शायद ये इस तरह से आपके बुक में आंसर नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो 5.4 है प्योर कांस्टेंट है और ये c भी प्योर कांस्टेंट है, तो 5/4 प्लस c के प्लेस पे कोई एक दूसरा कांस्टेंट लगा दो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो x/2 माइनस 1/8 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 2x + 5 प्लस
मैं c प्लस 5/4 की जगह पे एक c डैश यूज कर देता हूँ। c डैश का मतलब है c प्लस 5/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बट इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ये ऊपर वाला भी छोड़ सकते हो, इसके ऊपर वाला भी छोड़ सकते हो, कोई इतना वो नहीं है, लेकिन आपके बुक में इस टाइप का ही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो दिया गया है नीचे, क्लियर हो गया बेटा? इंटीग्रेशन करने के बाद क्या किया सर? कौन सा इंटीग्रेशन करने के बाद बेटा, किसका? सर 1/2 का फिर 1/4 हो गया ना उसके बाद। हाँ हाँ सर, इसमें क्या बनना है? इसी लाइन में। हाँ सर, इस वाली लाइन में। हाँ तो इंटीग्रेट किया ना बेटा, ये 2 तो बाहर निकाल दिया, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 सर x भाई 1 का x होता था, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। हाँ सर, cos 2t का तो cos x का sin x होता है, तो cos 2t का sin 2t होगा। 2t का डिफरेंशिएट करके डायमीटर में लिख दिया तो 2t का 2 हो जाएगा। हाँ सर, अब क्या हुआ इसके बाद? अब इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, t की जगह पे t की वैल्यू रख दिया, t इक्वल टू एक्स 2x प्लस 5, तो t की जगह पे 2x प्लस 5 रखा, माइनस ये 1/2 साइन 2 का 2 लिखा, t की जगह पे फिर 2x प्लस 5 लिख दिया, प्लस का c। अब ये 1/4 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 इंटू 2x, 2 से 4 कट गया, x/2 हो गया, प्लस इसका इंटू 5 में हुआ 5/4 हो गया, माइनस 1/4 का 1/2 में इंटू होगा तो 1/8 हो गया, इंटू में साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस में c। मैंने 5/4 और c को c डैश मान लिया, बाकी सब एज इट इज लिख दिया, x/2 माइनस 1/8 साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस में c, और c प्लस 5/4 दोनों कांस्टेंट थे, एक नया कांस्टेंट हमने c डैश लगा दिया। ओके सर। ठीक है बेटा, ड्राफ्ट कर दो। हाँ सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है साइन 3x cos 4x, साइन 3x इंटू cos 4x dx। देखो बेटा, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी पे नहीं है, इसको पहले हमें आइडेंटिटी पे लाना पड़ेगा। पहले मैं एक फार्मूले डिस्कस करता हूं, फिर अपन इसको देखते हैं क्या बनेगा। आप जानते हो कि साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों फार्मूले को यदि ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दें प्लस कर दें तो ये कैंसिल हो रहा है। इन दोनों का सम कितना हो गया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दें तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। समझ में आया क्या बेटा? ये समझ में आया है क्या? सर आया। ठीक है, इस 2 को मैं क्या करता हूं, इस 2 को भेज देता हूं इधर, ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल अपॉन में 2 इक्वल टू साइन ए इंटू में कॉस ऑफ बी। ये समझ में आ गया क्या बेटा? ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखो साइन ए कॉस बी के फॉर्म में ये दे रखा है बेटा, साइन ए कॉस बी। समझ बात आ गई? ए इक्वल टू 3x, बी इक्वल टू
4x। तो इस वाले फार्मूले में a के प्लेस पे 3x और b के प्लेस पे 4x रख दो आप। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, ये जो 1/2 है नीचे, इस 2 को मैं यहां बाहर कर देता हूं, 2 बाहर हो गया, 1/2 साइन a प्लस b, तो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x इंटू में dx। बोलो बेटा समझ में आ गया? जयेश, समीर, ये समझ में आ गया बेटा? अरे भाई इसका कंपेयर किया तो a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 3x है, b इक्वल टू कितना है 4x है। तो इसमें a b के प्लेस में बस ट्रांसफर कर दिया है, ये जो अपान में 2 था उसको 1/2 बाहर कर दिया, ठीक है। 1/2 इसको इक्वेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 7x प्लस ये कितना बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस x इंटू में dx। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन x इंटू में dx कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2। अब साइन 7x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 7x अपान में 7 माइनस साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x होता है, माइनस कॉस x प्लस में c, ये हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 7x अपान में 7 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस ऑफ x और प्लस में c। यही आंसर है बेटा, ठीक है। इसको आंसर छोड़ सकते हो, या तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो भी चलेगा। तो 1/2 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/14 कॉस ऑफ 7x प्लस 1/2 कॉस ऑफ x प्लस c। ये आंसर, ठीक है बेटा। समीर, जयेश, ओके सर। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसको स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीन कर होगी, हो गया बेटा। सर वो स्क्रीन ब्लर हो गई। ठीक है, हाँ सर हो गया। ले लिया सर स्क्रीनशॉट, ले लिया। ड्रॉप कर दो बेटा। हाँ सर। ठीक है, सर स्क्रीन फिर से ब्लर हो गई। ठीक है। अभी तो क्लियर है बेटा। हाँ सर सही हो गई, ऑटोमेटिकली भी सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है cos 2x cos 4x cos 6x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos ऑफ 6x इंटू में dx। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग कि जैसे इसमें 3 टर्म है तो 2 टर्म के प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टर्म का पहले, तीसरे टर्म को वैसे को वैसे रिमेन रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये cos a cos b के फॉर्म में दिख रहा है तो cos वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जो यहाँ पे हमने साइन की आइडेंटिटी लगा रखा था, अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, cos की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो cos की आइडेंटिटी अगर मैं इसी को चेंज कर दूं तो ये अगर cos a प्लस b है तो यहाँ पे भी cos होता है, cos a cos b प्लस ये sin a sin b होता है बेटा, sin a
साइन बी। और कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी, अच्छा ये प्लस है तो ये माइनस होगा बेटा, ये भी ध्यान रखना है। कॉस में अगर ये प्लस है तो ये माइनस होता है, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी में ये प्लस होता है, और ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको भी ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे आ गया क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। और इस 2 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपान में 2 इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या, ये समझ में आ गया क्या? अब यहाँ पे इन दो में देखो, इन दो में देखो, सिर्फ इन दो में, तो इन दो को अगर मैं देखूं तो ये है कॉस ए कॉस बी, ए इक्वल टू 2x है और b इक्वल टू 4x है। तो बस बेटा इसमें रख दो आप लोग, तो क्या मिलेगा, ये 1/2 को मैं बाहर कर देता हूं, 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन क्या मिला यहां से, कॉस 2x प्लस 4x प्लस कॉस ऑफ 2x माइनस 4x। लेकिन कॉस 6x है तो इसको बड़े ब्रैकेट में इंटू करके तब जाकर के आप यहाँ पे कॉस 6x लिखेंगे, इंटू में dx, ये ऐसा बन गया। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया कॉस 6x, तो ये बन जाएगा कॉस 6x प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस माइनस 2x, लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस 2x को भी आप लिख सकते हो कॉस 2x, और इंटू में आ गया क्या कॉस ऑफ 6x इंटू में dx। कॉस 6x का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 6x, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, प्लस इन दोनों का इंटू करें तो ये हो जाएगा कॉस 2x इंटू कॉस ऑफ 6x इंटू में dx, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो बेटा इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें ये cos 2a की आइडेंटिटी होती है cos ऑफ 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, इस -1 को इधर ला दो तो ये हो जाएगा cos 2a प्लस 1, और 2 को भी नीचे भेज दें तो अपान में 2 इक्वल टू ये बन गया cos स्क्वायर a। तो देखो बेटा ये cos स्क्वायर a के फॉर्म में है, तो जब यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2a हो रहा है, यानी कि इस एंगल का ये डबल हो रहा है, तो इस एंगल का डबल हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये इसके फॉर्मेट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 12x, क्योंकि 6x है तो उसका डबल 12x प्लस का 1 होल अपान में 2 प्लस, और ये cos 2x इंटू cos 6x है, इसमें फिर यही वाली ये ऊपर वाली आइडेंटिटी एक बार और यूज करो बेटा, ये वाली आइडेंटिटी देखो cos a cos b की, तो cos a cos b की आइडेंटिटी फिर एक बार यूज होगी, तो ये हो जाएगा कितना cos ऑफ 2x प्लस 6x प्लस cos ऑफ 2x माइनस 6x इंटू में dx, और होल अपान में क्या आ गया बेटा, होल अपान में ये 2 आ गया, ये कुछ ऐसा बन गया, और इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा, इस 1/2 को मैं यहाँ कर लेता हूँ 1/2 इंटू कॉस ऑफ, देखो बेटा 1/2 यहाँ पे है, तो इस पूरे 1/2 को अपन बाहर कर देते, तो 1/2 बाहर निकला, ऑलरेडी 1/2 बाहर है ही, तो ये 1/4 हो गया। इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया cos 12x प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा cos ऑफ 8x प्लस ये cos ऑफ माइनस 4x होगा, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4x प्लस का और इंटू में dx, ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो 1/4 इंटू cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपान में 12 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपान में 8 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपान में 4 प्लस में c, ये मिल गया।
अब चाहें तो इसमें से कॉमन अगर निकाल रहे हैं तो कॉमन निकाल दें, नहीं तो एज इट इज ऐसे कैसे छोड़ सकते हो बेटा आप लोग, ठीक है। और नहीं तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/4 का ही अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन 12x अपान में 12 4 जा 48 प्लस x अपान में 4 प्लस ये हो जाएगा साइन 8x अपान में 32 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना साइन 4x अपान में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 प्लस c। आपके बुक में शायद यही आंसर दिया गया होगा बेटा, ये जो लास्ट मैंने लिखा है यही आंसर आपके बुक में दिया गया होगा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा।